स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अगर आप शास्त्र, योग और पिछले अवतारों की स्टडी ध्यान से करें तो आपको कल्कि भगवान को पहचानने में आसानी होगी। आज मैं आपको कल्कि भगवान की 5 पहचान बताऊंगा। उनकी पहली पहचान है ब्रह्मचारी। दोस्तों कल्कि भगवान ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होंगे शादी के पहले तक। ब्रह्मचर्य की शक्ति से उनकी बॉडी निरोगी और मजबूत होगी और ब्रेन और थर्ड आई की पावर बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। और परमात्मा शुद्ध शरीर, मजबूत शरीर में आते हैं। जिसके दिमाग में कचरा भरा होता है, छल कपट होता है, उसके शरीर में नहीं आते परमात्मा, वरना ऐसा इंसान अपने मन मर्जी से कुछ भी करेगा। बाय द वे, दूषित सोच वाले इंसान परमात्मा को अपने शरीर में झेल नहीं सकते। इसलिए कल्कि भगवान एक्सट्रीमली फिट और उनके विचार शुद्ध होंगे। भगवान राम और भगवान कृष्ण ये दोनों योगी थे। जीवन में उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तभी छोटी सी उम्र में भगवान कृष्ण इतने बलवान हो गए कि उन्होंने कंस का वध किया। और दूसरी पहचान है कल्कि अवतार लोनर होंगे, अकेले रहने वाला इंसान। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ईश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए एकांत में जाना पड़ता है। वैसे ही कल्कि भगवान समाज में रह के भी समाज से कटे होंगे, क्योंकि कल्कि भगवान स्प्लिट पर्सनैलिटी है, जिसमें हरि जब भी आउट ऑफ ट्रैक जाएंगे तो ओम यानी ओमकार उनकी बॉडी में घुस के उन्हें फिर से ट्रैक पर ले आएंगे। ओम हरि के दिमाग के सारथी हैं, वही डिसाइड करेंगे कहाँ कौन सा मोड़ लेना है जीवन में। और दोस्तों जो चतुर्युग का आखिरी अवतार होता है वो पहले इंसान की तरह जीता है। दुनिया के सारे गलत कामों को ऑब्जर्व करता है, दुनिया में क्या बदलाव होनी चाहिए सब नोटिस करता है। और ये सब कोई पैसे वाला इंसान नहीं कर सकता। जिसके पास पैसा है वो ऐशो आराम और गलत तरीके से पैसा कमाने में ही पड़ा हुआ है। और जिसकी दुनिया होती है वो पैसे के पीछे नहीं भागता। हो सकता है वो गुजारा करने के लिए कोई छोटा मोटा काम करें, पर उन्हें धन का लोभ मोह नहीं होगा। और ज्यादातर ओमकार उन्हें लोगों के बीच में नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके काम करने के पहले उनकी लाइफ की सेफ्टी जरूरी है और किसी को ये सीक्रेट पहले पता ना चले। इसलिए भी उन्हें दुनिया से थोड़ा कट के रहना पड़ेगा और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी दुनिया से कटा जाता है। और सही समय आने पे वो प्रकट होंगे, दुनिया में इंसाफ करेंगे। किसी को मोक्ष, किसी को सजा, किसी को कोई धाम मिलेगा और धर्म की स्थापना करेंगे वो। और ओमकार हरि के बॉडी में हमेशा नहीं रहेंगे। जब हरि किसी मुसीबत में होंगे, कहीं फंस जाएंगे, तभी ओमकार उनके बॉडी में आके उन्हें सारी मुसीबत से बचाएंगे। दोस्तों तीसरी पहचान है कष्टपूर्ण जीवन। क्या आप जानते हैं भगवान उन्हीं को कष्ट भरा जीवन देते हैं जिन्हें वो बहुत चाहते हैं। कष्ट में इंसान ईश्वर से बात करने लगता है। पहले ईश्वर को कहता है कि मेरे कष्ट हर लो, लेकिन फिर भी जीवन में निरंतर कष्ट आते रहते हैं। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है जब उस इंसान के अंदर से कष्ट वाली फीलिंग ही मर जाती है, खत्म हो जाती है, और तभी उस इंसान को ईश्वर प्राप्ति होती है। आप भगवान राम, भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, भगवान शिव, भगवान परशुराम का जीवन देखिए। भगवान की लाइफ में घोर कष्ट होता है। अगर आप भी कष्ट को स्वीकारोगे, डरोगे नहीं, तभी आप परमात्मा के प्रिय होगे। आपके जीवन में जो होना है वो परमात्मा ने पहले ही लिख दिया है। अब उसे भोगो खुशी मन से और मुक्ति की कामना रखो। दोस्तों आप जानते हैं कि जो व्रत किया जाता है उसमें अपने शरीर को भूखा रखा जाता है, और दान पुण्य ये सब करके इंसान भौतिकता के ऊपर चला जाता है। ये सब कष्ट सीढ़ियों की तरह होते हैं जो हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। इसलिए भगवान कल्कि के लाइफ में बहुत कष्ट होंगे और ओमकार उन्हें अकेला ही रखेंगे। काम पूरा करने से पहले हरि मनमानी नहीं कर सकते। दोस्तों चौथा पॉइंट है कि कल्कि भगवान संभल नगरी या संभाला नगरी से नहीं आएंगे। ये जो संभल नगरी है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जहां आपकी सोल को, जहां आपकी आत्मा को कोई सिद्ध योगी या भगवान ले जा सकते हैं।
उनके सिवा आपकी एंट्री वहां पे नहीं हो सकती है, आप अपने मर्जी से नहीं जा सकते हो। और ये भगवान ने ट्रिक किया है, भगवान ने फेक दिया है ताकि ये जो कली राक्षस है वो उन्हें वहां ढूंढने लगे जहां जहां का नाम संभल है या संभाला है, और कल्कि भगवान अलग से कहीं निकलेंगे। अगर आप रेसलिंग के बारे में जानते हो, अगर आप किसी खो खो स्पोर्ट्स के बारे में जानते हो, चेस के बारे में जानते हो, तो आपको पता होगा कि चालाकी की जाती है, फेक दिया जाता है ताकि सामने वाला आपकी चाल, आपके काम को समझ ना सके। और ओमकार ऐसे ही हैं, इनका कब कौन सा प्लान चलेगा कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए उन्होंने राक्षसों को बेवकूफ बनाने के लिए पहले ये चीजें बता दी कि शास्त्रों में जो लिखा गया है कि इतने भाई बहन इस जगह से आएंगे, ऐसा होता ना दोस्तों तो अब तक कली उन्हें ढूंढ के खत्म भी कर चुका होता, बचपन में ही मारने की कोशिश कर दिया होता, मार भी चुका होता अगर वहीं से वो निकलते। इसलिए कल्कि भगवान जो ओमकार है उन्होंने बेवकूफ बनाया, और वो सरप्राइज देंगे। कृष्ण ने भी सरप्राइज दिया, कौन जान रहा था, कोई नहीं जान रहा था कि भगवान है वो। तो उसी तरह कल्कि भगवान भी सरप्राइज देने वाले हैं। और भगवान राम कृष्ण ये भी किसी अदृश्य नगरी से नहीं आए थे, वो भी यहाँ पे रह के सारी बुराइयों को देखे और फिर उन पे विजय प्राप्त की और अच्छाइयों को स्थापित किया। कल्कि भगवान भी भारत में ही मौजूद हैं, दुनिया की बुराइयों को देख चुके हैं, परख चुके हैं, अब बस उनके प्रकट होने का इंतजार है, और सही समय आने पर ही वो प्रकट होंगे, अपने मर्जी से वो प्रकट नहीं हो सकते। ओमकार किसी के हाथ में भी पावर नहीं देते हैं, वो खुद ही पावर लेके किसी की बॉडी में आते हैं फिर निकल जाते हैं। तो वही किस्सा यहाँ पर होना है। दोस्तों अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, ज्ञानी और विज्ञानी होगा। हमारे भारत देश के जो महान पुरुष हुए हैं, भविष्यवक्ता हुए हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे जो कल्कि भगवान है वो ज्ञानी और विज्ञानी होंगे। दोस्तों सतयुग में मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी नहीं जा सकती, हमारे एंशिएंट साइंस ही बेस्ट थे। तो हमारे कल्कि भगवान के पास हमारे बॉडी, ह्यूमन ब्रेन, स्पिरिचुअल साइंस, मैनेजमेंट स्किल, कल्चरल स्किल, ये सब होगा। वो एक ऑलराउंडर होंगे, 64 कला वाले। एंशिएंट साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल साइंस। बड़े पैमाने में सतयुग के शुरुआत में लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ कराया जाएगा, और एंशिएंट साइंस इको फ्रेंडली है, इसलिए मॉडर्न साइंस को नष्ट होना पड़ेगा। और दोस्तों कल्कि भगवान से जुड़ी लॉजिकल बातें लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इस चैनल पे आपको अदर यूजफुल चीज़ें भी बताया करूँगा, ऐसे ऐसे नॉलेज दूंगा जो आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और खूबसूरत हसीनाएं मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जिससे मेरा मनोबल बढ़े।